कायर हैं और मुसलमान धन्य हैं, ऐसा कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। अब उन्होंने ये बयान क्यों दिया है मैं आपको समझाऊंगी। शंकराचार्य पर योगी का एक्शन क्यों हुआ है, संतों को पीटा गया है, आग बबूला विपक्ष क्यों है, सब कुछ आसान भाषा में समझिए। सबसे पहला पॉइंट यही रहने वाला है, शंकराचार्य क्यों बोले कि हिंदू कायर है और मुसलमान धन्य है। दूसरा पॉइंट है शंकराचार्य पर योगी का क्या एक्शन हुआ है। तीसरा है संतों को पीटा गया, क्यों भड़के अखिलेश और कांग्रेस। चौथा है यूपी में अविमुक्तेश्वरानंद पर यह पूरा विवाद क्या चल रहा है। और पांचवा आप देख लीजिए कि आखिरकार जिस माघ मेले में ये पूरी घटना हुई है वो क्या होता है और शंकराचार्य होते कौन है, ये सब आपको आसान भाषा में समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा, योगी मंदिर को तोड़ने वाला आदमी है। काशी की हर गली में हम गए, 40 दिन तक मंदिरों को बचाने के लिए निकले थे। हमारे साथ 40 दिन में कभी 100 से ज्यादा भी हिंदू नहीं आए। ज्ञानव्यापी के पास जब एक बुलडोजर रात में अतिक्रमण का काम कर रहा था, उसी में ज्ञानव्यापी की 3 ईंटें गिर गई। जैसे ही ऐसा हुआ तो हजारों मुसलमान एकजुट हो गए, एक साथ आ गए, इकट्ठा हो गए। धन्य है मुसलमान जो अपने धर्म की रक्षा के लिए निकलता है। हिंदू कायर है जो गौ माता की हत्या पर नहीं निकलता। यह कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। अब मैं आपको बताती हूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए, प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है। उधर मौनी अमावस्या के दिन एक घटना होती है। घटना यह होती है कि भाई शंकराचार्य को जाना था स्नान करने, वो पालकी पर सवार थे। तो वहां पर यूपी पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, पालकी में नहीं हम आपको स्नान करने देंगे, आप पैदल उतर के चले जाइए। उस पे शंकराचार्य जो और साथ में उनके 100 शिष्य भी थे, उनको गुस्सा आया, पुलिस से मारपीट हुई और लिटरली ये आरोप लगे हैं कि कैसे यूपी पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्यों को पीटा, यानी संतों को पीटा गया, जूते मारे गए, गाली दी गई। और अब मैं आपको बताती हूं कि शंकराचार्य ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या आरोप लगाया और क्या कहा है। तो धरने पर बैठ गए हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि ये जो भी हुआ है, ये पूरी घटना हुई है, उससे वो नाराज हैं, उनके सारे शिष्य नाराज हैं। आरोप ये लगता है कि भाई इनके शिष्यों ने, शंकराचार्य के शिष्यों ने बैरिकेड तोड़ा, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकाल लो और पब्लिक करो, पता चल जाएगा किसने क्या किया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ स्नान के लिए निकले थे। शंकराचार्य ने ये कहा कि भाई हम तो ये जो पूरा कार्यक्रम था हमारा, पुलिस हमारे साथ थी, पुलिस हमको साथ में स्नान कराने लेके जा रही थी, पुलिस ने ही बैरिकेड खुलवाए, हमने परमिशन। अब आप कहेंगे कि गंगा स्नान के लिए शंकराचार्य जी को परमिशन लेनी पड़ेगी, अब हम जो है गंगा स्नान के लिए परमिशन लेंगे, ऐसा शंकराचार्य का कहना है। 3 दिन पहले ही हमने तो पूरा कार्यक्रम लिख कर दे दिया था प्रशासन को। तो इसमें यह कैसे आरोप हुए कि हम लोगों ने नियम तोड़े हैं, यानी शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने नियम तोड़े, हमने नियम नहीं तोड़े हैं। और रही बात यूपी पुलिस की, जो हमको कह रही है कि पालकी से उतरकर आप पैदल स्नान करने जाएं, तो शंकराचार्य हमेशा से पालकी में ही स्नान करने जाते हैं, ये परंपरा रही है। इनफैक्ट बद्रीनाथ में आज भी शंकराचार्य जी की पालकी जाती है, वो खुद नहीं जाते हैं पैदल चलकर। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब कुछ बताया गया। माघ मेला में पालकी में जाना हमारी परंपरा रही है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। पालकी से उतारकर उनके जवान धक्का मुक्की करते, यानी कि यूपी पुलिस के प्रशासन के जवान, और ये योगी को निशाना है शंकराचार्य जी का। तो वो ये कह रहे हैं कि धक्का मुक्की की जाती, भगदड़ मचा देते ये लोग और फिर हमारी जान ले लेते, हमको मार दिया जाता। दंडी सन्यासी को मारा पीटा गया। शंकराचार्य का कहना है कि लिटरली जो मेरे शिष्य हैं, जो दंडी सन्यासी हैं, उनको मारा गया, उनको घसीटा गया, बाल पकड़कर घसीटा गया, जूतों से मारा गया। उसकी साइड में मैं आपको विजुअल और फोटो जो सामने आई है वो बता देती हूँ। फिर शंकराचार्य ने कहा कि ये देखिए तस्वीर, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज बहुत हठधर्मी और दुष्ट हैं, डीएम ने लात मारी, ब्रह्मचारी की छड़ी छीनकर मारा गया, इन सब ने मीडिया में गलत बातें फैलाई। तो यही सारा विवाद शुरू हुआ और अब ये इतना बढ़ गया है।
अब देखिए शंकराचार्य पर योगी का एक्शन क्या हुआ, यानी कि कैसे अब वहां का जो प्रशासन है, प्रयागराज का प्रशासन, उन्होंने क्या किया, तो प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने एक नोटिस भेज दिया शंकराचार्य जी को। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला लंबित है कि आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि वो कैसे खुद को शंकराचार्य बता सकते हैं, ये उस नोटिस में लिखा हुआ है। उसकी तस्वीर मैं आपको साइड में दिखा रही हूं। 24 घंटे में मेला प्राधिकरण ने कहा है कि जवाब दो कि हम आपको शंकराचार्य कैसे माने, क्योंकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिर उसके बाद शंकराचार्य जी का जवाब आता है, वो ये कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं ये कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति तय नहीं करेगा। ये उन्होंने क्या कहा है, इनकी बाइट सुनिए आप। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अब विपक्ष आग बबूला है। अखिलेश यादव ने ये 2 फोटो शेयर करके कहा है, देखिए कैसे इधर संतों को पीटा जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है, घसीट रही है। तो अखिलेश यादव लिखते हैं शंकराचार्य जी के मामले में खुद सफाई नहीं दे पा रहे तो एआई से ही सफाई दिलवा दे कि ये जो तस्वीरें हैं वो एआई से बनाई गई हैं या सच्ची है, तो तंज कस रहे हैं। अब आप सुनिए कि कैसे अखिलेश यादव और शंकराचार्य जी की फोन पर बात हुई है। कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ कांग्रेस भी इस वक्त भड़की हुई है। कांग्रेस ने ये वीडियो पोस्ट करके कहा, जूते से कुचला है, बहुत बुरी तरह मारा गया है, दोबारा मारते तो मर ही जाता। ये कहना है 85 इयर्स के बुजुर्ग साधु का, जिन्हें बीजेपी सरकार की पुलिस ने बूटों तले रौंदा है। कल जब शंकराचार्य जी, श्री अवि मुक्तेश्वरानंद
अपने साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस वक्त इन साधु की भी पिटाई की गई। ये शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके से कांग्रेस ने ये वीडियो दिखाई है। जरा ये वीडियो देखिए। ये इनकी उम्र है लाठी खाने की। बहुत बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया है। जूता से कुचला है, जूता से रगड़ा रगड़ा। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये सब, अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते, हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है, इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ऐसी तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, पानी मिला ना भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है, मैं शुरुआत में भी बता चुकी हूं कि यूपी में अवि मुक्तेश्वरानंद वाला विवाद क्या है। तो देखिए, वही बात है, मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान से रोकने पर बवाल हो गया। वो जा रहे थे अपना पूरा पालकी लेकर और शिष्यों को लेकर। उसके बाद देखिए 200 शिष्यों के साथ रथ और पालकी पर सवार थे। वहां के प्रशासन ने कहा, पुलिस ने कहा कि भाई पैदल चलकर जाना पड़ेगा, आगे उस तरीके से व्यवस्था नहीं है। पुलिस और उनके शिष्यों के बीच में झड़प हुई और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया, जिसके बाद से अब शंकराचार्य जी उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूं कि ये माघ मेला क्या है जहां पर ये घटना हुई है, और शंकराचार्य कौन होते हैं और अवि मुक्तेश्वरानंद कौन है। उससे पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन खेड़ा क्या क्या कह रहे हैं, आप वो सुनिए। प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको न केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है। वैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, शिरूर मठ का एक केस था, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि मठ की परंपराएं और मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये जो कल रात को 12 बजे आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने जो नोटिस भेजा है,
यह संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। यह नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं है, यह कानून के पैमाने पर सही नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही नहीं है। यह बेशर्मी है, यह बेहयाई है, यह निर्लज्जता है, उससे कम कुछ नहीं है। और हिंदू समाज छोड़िए, पूरा देश अजय सिंह बिष्ट की और मोदी के मौन को देख रहा है, माफ नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताती हूं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो है उमाशंकर उपाध्याय। 1969 में जन्म होता है, यूपी में ही ब्राह्मण परिवार से हैं। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ाई पूरी की और 1990 में संन्यास ले लिया। फिर वो अपने गुरु के संपर्क में आए, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए, और फिर 2003 में उन्होंने दंड संन्यास की दीक्षा ली और फिर उनका नाम हो गया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बन गए। उसके बाद कई बार विवादों में रहे, अपने कॉलेज के टाइम पे छात्र राजनीति में भी रहे, और उसके बाद बहुत ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जहां पर ये सामने आए, उन्होंने अपनी बात सामने रखी। अब देखिए, शंकराचार्य जो होते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक परंपरा होती है, एक उपाधि होती है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से शुरू हुई। तो आदि शंकराचार्य का आपने नाम सुना होगा, यहाँ से ये परंपरा शुरू होती है। तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। शंकर मतलब होता है शिव और आचार्य मतलब होता है महान गुरु, यानी शंकराचार्य का मतलब होता है शिव तत्व को समझाने वाला सर्वोच्च शिक्षक। अब 4 मठ कौन कौन से हैं? ज्योतिर्मठ यानी जो बद्रीनाथ में है, उत्तर दिशा में है। शारदा पीठ जो कि द्वारका में है, पश्चिम दिशा में है। गोवर्धन मठ पुरी में है, पूर्व दिशा में है। और श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक में है, यानी कि दक्षिण में है। अब जो हर मठ का प्रमुख होता है उसे शंकराचार्य कहा जाता है। अब देखिए, हर साल अगर मैं माघ महीने की बात कर लेती हूँ तो हर साल माघ महीना जो कि जनवरी और फरवरी होता है, वहां पर प्रयागराज में संगम होता है, और उसी माघ मेले में सब स्नान करने पहुंचते हैं। वहाँ पे अखाड़े लगते हैं, वहाँ पर सारे साधु संत आते हैं, स्नान किया जाता है और बहुत महत्व है। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रयागराज में कुंभ मेला भी लगता है, अर्धकुंभ भी लगता है और माघ मेला भी लगता है। तो ये कैसे डिफरेंट है? कुंभ मेला तो देखिए हर 12 साल में लगता है, अर्धकुंभ हर 6 साल में आता है, और माघ मेला जो होता है वो हर साल होता है जनवरी या फरवरी में प्रयागराज में। और वहीं पे स्नान करना चाहते थे शंकराचार्य जी परंपरा के साथ, और उनको रोक दिया गया। अब ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नोटिस आया है, उसके बाद कांग्रेस हमलावर है। अब इस पे क्या एक्शन होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।